Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. I hope you all are ready to start the lecture 3 of our chapter 2, right? So this is it. We are learning the chapter 2 of our 6th class and this will be the lecture 3. हमने अभी तक जितना भी सीखा है दैट्स द बेसिक वन, बिकॉज हमने अब तक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सीखा है एंड हिस्ट्री ऑफ द लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर हमने थोड़ा बहुत जो है लेंथ का हिस्ट्री देखा है, ठीक है, अपने लेक्चर 2 में, राइट। और उसके बाद हमने यूनिट्स का कन्वर्जन देखा है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि दोनों लेक्चर्स में से होना चाहिए दैट वुड बी द कन्वर्जन, राइट, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है जो आपने अभी सीखा है दैट विल वेरी मच will be used in the upcoming lectures और definitely आपकी upcoming classes में भी important होगा। तो that was the basic one conversion, ठीक है। और today हम लोग lecture 3 study करेंगे। हम लोग देखेंगे length को कैसे measure करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, एरियाज को कैसे मेजर करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सो आई होप यू आर ऑल रेडी, ऑल राइट। एंड रीज़न बिहाइंड दीज वीडियो लेक्चर्स एंड बिहाइंड दीज लेक्चर्स आर कि भाई हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करते हैं। व्हाट वी डू कवर 6th, 7th and 8th Olympiads, NTSC, NSCHS, PRMO and your school examination which is a very crucial part, right? आपके मतलब पूरे लर्निंग के अंदर स्कूल एग्जामिनेशंस आर द इम्पॉर्टेंट वन। बट इफ़ यू वांट टू रेज योर नॉलेज लेवल तो आपको अपने ओलंपियाड का तैयारी बिल्कुल करना चाहिए, दैट्स इट्स अ मस्ट, right? If you want study and DPP, study material and DPPs, then you have to join our Telegram app. You can go on the app, you can write the code TTB06, that is the code for class 6, ठीक है। अब वहाँ डालेंगे सर्च बॉक्स में, then you will be getting the our channel, Telegram channel, and then you can join it, ठीक है। और बाकी जो दूसरी क्लासेस हैं जैसे ये 7th, 8th, 9th, 10th, इनके लिए भी हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल्स बनाए हैं एंड उनका कोड अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस वो लोग आप अपना कोड डाल सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन देम टू, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट हु रियली वांट्स टू क्रैक द फाउंडेशन and crack the Olympiads, right, and ready to learn the foundation. So I really wanted to introduce this thing. Well, it has been introduced for quite some days, but let me introduce it again. So see, what you have to do is www.talkingtextbooks.in. you have to write this website on the web browser. That is the website of definitely ours. And on that website what you will be getting some packages which are very much helpful for you. Such type of packages, you can see this one, such type of packages will be there, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पैकेज अच्छा लगे, जिसके फीचर्स आप चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट पैकेज, ठीक है। नाउ सी, दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एक 9000 का पैकेज है और इस 9000 के पैकेज में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, दिस इज मस्ट, बिकॉज आपको एक डायरेक्शनल और एक बिल्कुल अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। बिकॉज जो बच्चा जितना ज़्यादा फैलता रहेगा अपने स्टडी मटेरियल्स को लेकर, वो बच्चा बहुत ही मुश्किल से क्रैक कर पाता है और कभी कभी तो क्रैक नहीं भी कर पाता है, राइट। सो स्टडी मटेरियल इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन। रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस बाय TTB एक्सपर्ट्स, इसके अंदर आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है एंड यू वांट टू गो बैक, you want to revise it again, you can go for the recorded lectures, right, and live lectures will be provided to you. Homework submission is important because homework is the crucial part. बहुत बच्चे homework नहीं करते हैं and that's where वो अपने importantly अपने जो life के goals हैं, अपने जो study goals हैं, उसमें वो लोग रह जाते हैं उनको achieve करना। Homework submission is important, really important. You must do your homework daily and regularly. Bi-weekly quizzes will help you in getting understand कि आप किसी लेक्चर से कितना सीखे और कितना नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं दे विल टेल यू दैट किस टाइप का जो ओलंपियाड्स लेवल का एग्ज़ाम है वो किस टाइप का आता है, लाइक लेवल का कौन से क्वेश्चंस हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, all such things will be clear to you, right? Now see, all you have to click on the buy now, right? You will be forwarded on this page. Now see, this is a price details page, right? यहाँ पे आप देख रहे हैं the cost is 9000, but if you write here CYLIVE, then you will be getting
2700 discount, that is 30% discount, and now you will be your cost will be, I mean the package cost will be 6300 only, and you have to click on the buy now, buy package, and then you will be forwarded on the options you want to choose, right? आपको जो options इसमें से आपको suitable लगता है, you can choose it, you can pay it, right? If you have any query related to कि भाई कैसे process करना है, कैसे नहीं करना है, you can call on this number, all your queries will be resolved. And the next important thing I wanted to tell you कि अगर आपको लगता है you don't want such features but you want to test yourself where you stand in the competition, you can join the test series also. There is a package involving just the test series. You can go there, enroll it too. If you write this code on that package too, there will be 30% discount on that package too, right? So you can get all such benefits for you for your examinations, right? एंड लेट्स मूव ऑन. अब आप फटाफट से अपनी कॉपी बुक्स फटाफट से निकाल लीजिए. आप अपना प्रॉमिस कर लीजिए कि आप पूरा लेक्चर देखेंगे. यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस. दिस इज मस्ट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द लेक्चर 3, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. वी आर डूइंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ. उसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ एरिया करेंगे, राइट? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि व्हाट इज डेंसिटी, हाउ टू डू दैट एंड ऑल. ठीक है, हम लोग इस तरह चलते चलेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. यू ऑल नो व्हाट इज लेंथ, राइट? लेंथ मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, नाउ सी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द लेंथ इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ अ बॉडी, लेंथ ऑफ एन एनीथिंग यू वांट टू कैलकुलेट. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम लेंथ कैसे मानते हैं कि उसका लेंथ क्या है, राइट? दैट इज द थिंग. द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट अ सेकेंड, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ends. That means अगर किसी ऑब्जेक्ट के 2 ends हैं तो उन 2 ends के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्पून हम लोगों ने लिया है, ठीक है? नाउ सी व्हाट इज द एंड, जस्ट अ सेकेंड, what are the ends? This is the end A, ठीक है, and this is the end B. So you can say this object, ठीक है, this spoon has 2 ends A and B. Now the distance between A and B, the ends of the object will be the length of the object, right? और हम इसको डायरेक्टली कैसे मेजर करते हैं? नंबर 1, हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं यूजिंग रूलर, यूजिंग स्केल, राइट? आप लोग के बॉक्स में जो नॉर्मली स्केल आता है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो आता है स्केल, यू कैन यूज दैट, और उसी से हम सबसे पहले मेजर करना सीखते हैं. वो बहुत ईजीएस्ट वन होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो छोटी ऑब्जेक्ट्स होती है, लाइक योर पेन, लाइक योर बॉक्स, योर कॉपी, योर बुक्स, राइट? और टेबल भी ले सकते हैं. तो उस तरीके की चीज़ें आप रूलर से एक्चुअली में मेजर कर सकते हैं. इट्स रियली पॉसिबल. ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लेंथ करना सीख रहे हैं. हाउ टू डू दैट? अब यहाँ से देखेंगे A एंड दिस इज द B. ऑलराइट, what you have to do is you have to mark on the scale कि भाई ये जो एंड A है, दिस इज दी वन एंड, ठीक है, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से. हमको क्या करना है? पहला जो एंड है उसको हमें स्केल के 0 से ओवरलैप करना है. ठीक है, हमने क्या किया? 0 से बिल्कुल ओवरलैप किया. आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट में ही जा रही है. यू कैन सी दैट, बिल्कुल स्ट्रेट में जा रही है ना? तो ये हमने 0 से स्टार्ट किया एंड वी मार्क द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे जो एंड बी है, जहाँ फिनिश हो रहा है एक्चुअली में, जो एंड बी है वो कौन से मार्क पे लाई करेगा? दैट इज द लेंथ. अब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली हम बोल देंगे 0 to 4. दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है दैट इज हाउ मच? दैट इज 4 inches. अब मैंने इंचेस क्यों लिखा? Why would I? Because the scale is in inches. ठीक है, देखो इंचेस लिखा हुआ है ना स्केल पे, तो ये स्केल इंचेस का है, इसीलिए मैंने इसका लेंथ इंचेस में लिया है, राइट? आपके पास जो स्केल मिलेगा वो सेंटीमीटर का मिलेगा. हो सकता है किसी के पास मीटर स्केल भी हो, ठीक है, और उसके ऊपर मिलीमीटर के मार्क्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आप जिस स्केल को यूज़ कर रहे हो वही यूनिट आप लोग लिखने वाले हो. ठीक है, लेंथ मेजर करने के लिए. अगर आप सेंटीमीटर वाला स्केल यूज़ कर रहे हो तो सेंटीमीटर यूनिट आएगा. अगर आप मिलीमीटर यूज़ कर रहे हो स्केल तो मिलीमीटर यूनिट आएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोग एक्चुअली में लेंथ को किस तरीके से मेजर करते हैं. नाउ सी हाउ टू मेजर. क्या करना है? सबसे पहले कीप द रूलर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या करना है? रूलर जो है, स्केल जो है, उसको ऑब्जेक्ट के अलॉन्ग रखना है. अलॉन्ग मीन्स
दिस इज द अलोंग, ठीक है, हमने उसको साथ साथ रख दिया है, यू कैन से दैट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको बिल्कुल साथ साथ रख दिया है। नोट डाउन द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम द स्केल। इनिशियल पॉइंट का क्या मतलब हुआ, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जहां से हम लोग बोल रहे थे ना 2 ends, 1 end इज नोन एज द स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली एंड द अदर वन विल बी द फिनिशिंग और द एंडिंग वन, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग वन जो हमने देखा है, दिस इज 0, दिस इज कोलाइडिंग विद द 0, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो हमने जो लेंथ लिया है दैट इज 0 एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नोट डाउन द फाइनल पॉइंट फ्रॉम द स्केल, दैट इज द पॉइंट वेयर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फिनिशेस। अब हमें सेकेंड पॉइंट को नोट डाउन करना है, ठीक है। हमने फर्स्ट नोट डाउन किया है 0 और देखिए ये जो है हमारा सेंटीमीटर का स्केल है। सो लेट मी डू इट। ठीक है, हमारा क्या आया है, हमारा जो इनिशियल पॉइंट आया है जो हम लोगों ने लिखा है, दैट इनिशियल पॉइंट इज 0, राइट। ये हमारा 0 एक्चुअली में आ गया है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि भाई देख लेते हैं, नोट डाउन द फाइनल पॉइंट। अब हमें फाइनल पॉइंट नोट डाउन करना है जो कि हमने क्या किया है, मेजर किया है। फाइनल पॉइंट कैसे देखेंगे, वो हम देखेंगे जहां पर भी ये बॉडी एंड हो रही है, जहां पर ये ऑब्जेक्ट एंड हो रही है, खत्म हो रही है, वहां के अलोंग पे कौन सा नंबर आ रहा है, उसी के जस्ट सीड में वी कैन से कि भाई उसके खत्म होते ही कौन सा मार्क आ रहा है। सो सी, अगर हम यहाँ लाइन खींचे तो हमें पता चलेगा कि ये 5 के साथ कोलाइड कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो फिनिशिंग पॉइंट है, जो मीन्स जो फाइनल पॉइंट है, दैट इज व्हाट, द 5, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया है, फाइनल पॉइंट हमने नोट कर लिया, दिस इज 5, राइट। अब देखते हैं कि हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। तो आपको क्या करना है, मैं इसे एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आई हैव डन दैट। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि भाई लेंथ कितना है। तो हम लोग भी कैलकुलेट करें, हमारी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, हमें क्या करना है, फाइनल पॉइंट जो है, जो कि हमारा कितना आया है 5, राइट, एंड माइनस इनिशियल पॉइंट जो कि क्या आया हमारा 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 0 को लिखेंगे, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस रबर, यू कैन से दैट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेजर करनी है तो स्केल उस ऑब्जेक्ट के अलोंग रखना है, सबसे पहली बात। सेकेंड स्टेप आपको क्या लेना है, मार्क द इनिशियल पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो वाला पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एंडिंग पॉइंट मार्क करना है, स्टेप नंबर 3, राइट। आपको एंडिंग पॉइंट मार्क करना है एंड देन आप कैलकुलेट करोगे एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी फाइनल पॉइंट माइनस का इनिशियल पॉइंट। जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, वी विल गेट दी व्हाट, वी विल गेट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। बट अब क्या करें जब किसी का स्केल ही टूट गया हो, तो क्या करना चाहिए, राइट। जब आप लोगों का स्केल टूट जाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा आगे से यूज कर लो। अभी देखो इनिशियल पॉइंट 0 आ रहा है, राइट, लेकिन अगर स्केल 0 से टूटा हुआ होता लाइक दिस, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल, हो सकता है आपका बहुत डिफरेंट वे में टूट गया हो, पर कोई बात नहीं, स्केल टूटते रहते हैं, ठीक है। नाउ सी, अब आपको यहाँ पे वो मार्क चुनना होगा जो कि क्लियरली विजिबल है। जैसे आप इस थर्ड को नहीं चुन सकते बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल मार्क क्लियर नहीं है एंड हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहाँ से टूट गया है। सो हम अपना सेफ में खेलेंगे, राइट। सो वी विल चूज लाइक 5, हम 5 से मेजर करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लेट्स से 5 पे चूज कर सकते हैं, 8 पे चूज कर सकते हैं। सो लेट्स से कि भाई अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखनी है तो मैं 8 चूज करती हूँ। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा, ठीक है, इस तरीके से रखा, ऑब्वियसली आई कैन डू दैट। अब हमें मुझे क्या मिला, इनिशियल पॉइंट 8, तो मेरा जो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, राइट। फाइनल पॉइंट 11, फाइनल पॉइंट 11। अब 11 माइनस 8 कितना होता है, इट वुड बी 3, राइट। तो अब हमें क्या पता चला, दिस इज द 3 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका स्केल भी टूटा हुआ हो सो डोंट वरी, यू कैन स्टिल मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक और चीज़ इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है,
वो भाई ये कि आपको जब कभी भी मेजर करना होता है स्केल से तो आप उसको अलग तरीके से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए ये स्केल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है। इमेजिन करो जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं A B C, राइट। आपको कभी भी A वाला बच्चा नहीं बनना है, ठीक है, और आपको कभी भी C वाला बच्चा भी नहीं बनना है, ठीक है। तो आपको इम्पॉर्टेंटली कैसे मेजर करना है, बिल्कुल डायरेक्टली अबव से, ठीक है। आप जब भी लेंथ को मेजर करेंगे तो आप डायरेक्टली अबव से देखेंगे, तभी आप एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे। अगर आप पहले से देखेंगे लाइक A वाला पोजीशन से देखेंगे तो देखो, आप अगर देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा आगे का मेजरमेंट नजर आएगा, तो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं, थोड़ा सा आगे वाला मेजरमेंट नजर आएगा। बिकॉज इसका रीजन भी फिजिक्स में है एंड यू विल गेट टू नो इन द लेटर क्लासेस। अभी तो आपको ये रिमेंबर करना है दैट यू हैव टू डायरेक्टली ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव, ठीक है। बिल्कुल ऊपर से देखेंगे, ठीक है, मार्क के बिल्कुल सामने होना चाहिए, और साइड वाइज, साइड से बिल्कुल भी नहीं देखना है, नॉट फ्रॉम द A पोजीशन, नॉट फ्रॉम द C पोजीशन, ठीक है। दीज आर द बैड पोजीशंस, वी शुड से these are the bad positions, so no A and no C. All you have to observe is from B, right? B is the good boy and you have to be the good child, right? So हमको तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर पता चली, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन कि भाई हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हम लोगों को कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। नंबर 1, केयर शुड बी टेकन टू कीप द रूलर अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा अलोंग में रखना है स्केल ऑब्जेक्ट के साथ, साथ ही साथ आपको उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है, ठीक है, दिस इज दी ऑब्जेक्ट, इमेजिन करो दिस इज दी ऑब्जेक्ट, राइट, जो मेजर करना है, और कुछ बच्चे स्केल को ऐसे रख देंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, दिस इज टोटली इनकरेक्ट वे, यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल को अलोंग द ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे जितना पैरेलल होना चाहिए दोनों चीज़ें, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, और कोशिश करो जितना क्लोज हो सके उतना अच्छा हो, ठीक है। दैट्स यू हैव टू टेक precaution, right? Now the next one is measurement should only be started from a mark that is fully clear. अगर आपका स्केल टूट गया है तो आपको वो वाला मार्क लेना है दैट इज फुली क्लियर, ठीक है, और डेफिनेट सी बात है जो कि बिल्कुल अच्छे से क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्केल टूट गया तो ऐसा नहीं है, इमेजिन कर लो कि 0 यहाँ होगा एंड यू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द 0। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप हमेशा 0 से ही मेज़र करें। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता है, आपको लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, दैट्स वाई ज़रूरी नहीं है कि आप 0 से ही स्टार्ट करो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस रबर को थोड़ा सा पीछे ले जाकर 3 to 7 या 3 to 8 या 4 to 8 भी मेजर कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो आपको वो मार्क चूज करना है स्टार्टिंग पॉइंट जो कि क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये हमारा जो है प्रिकॉशन है। सेकेंड, I should be exactly above the point where the measurement is to be taken. For example कि भाई आप यहाँ पे 5 पे मार्क ले रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऊपर से देखना है, ठीक है। आपको यहाँ से साइड से बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। मैंने बताया तुमको कि भाई A and C position are the bad positions and B is the only correct one, so you have to go for the correct one, right? ऐसे कंपटीशन में भी एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन, 4 बच्चे के लिए बोल दिया था कि 4 बच्चे हैं और तुम बताओ कि कौन सा सही तरीके से मेजरमेंट कर रहा है। तो तुम्हें अगर रूल्स पता होंगे तो तुम कंपटीशन के लेवल को क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड जो थिंग है जिससे हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं वो है डिवाइडर। डिवाइडर कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसके 2 ऐसे आर्म्स होती हैं और यहाँ पे जॉइंट होती हैं, वो दोनों आर्म्स यहाँ से जॉइंट होती है। ये डिवाइस आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, कंपास के साथ ये डिवाइस आता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम इस डिवाइस को यूज़ करके कैसे जो लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अ डिवाइडर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डेफिनेटली इट कैन बी यूज। अब हाउ, कैसे करना है उसको, The divider is placed such that its 2 pointed ends are at the 2 ends of the length to be measured. Just imagine, ठीक है, मानो कि भाई आपको क्या करना है, ये जो A है और ये जो B है, you have to measure them, ठीक है। आपको क्या करना है, A और B को अगर मेजर करना है
तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसका वन आर्म जो है उसका पॉइंट ए पर रखेंगे, एग्जैक्टली ऑन ए, राइट, एंड जो दूसरा पॉइंट है उसको एग्जैक्टली ऑन बी रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको पकड़ के उठा लेंगे, ठीक है, ऐसा का ऐसा उठा लेंगे, डू नॉट डिस्टर्ब इट, ऐसा का ऐसा उठाएंगे एंड बिल्कुल ऐसा का ऐसा इसको स्केल के पास लेके जाएंगे। नाउ फर्स्ट एंड विल बी द फर्स्ट इनिशियल पॉइंट एंड द सेकेंड एंड विल बी द फाइनल पॉइंट एंड ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, राइट। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट और आपको लेंथ पता चल गई। सो हाउ यू आर डूइंग इट, इस बार हमने क्या किया है, स्केल तो यूज़ किया ही किया है, साथ में डिवाइडर भी यूज़ किया है, ठीक है। डिवाइडर के लिए क्या करना है आपको, डिवाइडर के जो दो आर्म्स होते हैं, ठीक है, दो आर्म्स होते हैं, इट्स लाइक दिस कि दिस इज वन आर्म, दिस इज सेकेंड वन और यहाँ से वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक दी डिवाइडर। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंटेड एंड होता है, फर्स्ट वाला जो पॉइंटेड एंड है, आपको वो क्या करना है, वो फर्स्ट मार्क पे रखना है, ठीक है, और जो सेकेंड वाला है वो सेकेंड मार्क पे जाएगा, राइट। एंड देन आपको उठाना है बिना डिस्टर्ब किए, एज इट इज उठाना है एंड देन यू हैव टू डू, आपको स्केल के ऊपर रखना है, राइट। जैसे ही आप स्केल से ये वाला फर्स्ट कोलाइड कर जाएगा, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस विल बी द एंडिंग पॉइंट एंड देन आपको क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करके इजीली उसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो इजीली हम लोग, डेफिनेट सी बात है, इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड कि भाई हम किस तरीके से आगे जाके कर सकते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, व्हाट इफ आपको एक कर्व दे दिया, ठीक है, एंड यू वांट टू नो द लेंथ ऑफ इट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक थ्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है, कैसा भी थ्रेड, आपका चॉइस है, तो आप कोई भी थ्रेड ले सकते हो। जैसे ही आपने वो थ्रेड लिया, आपको क्या करना है, उसमें एक नॉट बांध देना है, ठीक है। जैसे ही आपने उसके अंदर एक नॉट बांधा और लेट्स से कि यहाँ पर ये जो कर्व है ना, ये ए से बी, यू वॉन्ट टू मेजर ए से बी, राइट। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ थ्रेड, यू हैव टू टाई अ नॉट ऑन दैट थ्रेड एंड देन वो जो नॉट आपने ली है उसको कहाँ रखना है, ए पे रखना है, ठीक है, ए के ऊपर रख देना है, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, वो जो थ्रेड है उसको अलोंग द कर्व जमाते जाना है, ठीक है, उसके ऊपर अरेंज करते जाना है। सो देखो ये रेड कलर का थ्रेड यहाँ यूज़ किया गया है और यहाँ पे क्या किया है, ए के ऊपर रखा है और अलोंग दी कर्व हमने जो है उसको अरेंज कर दिया है। जैसे हमने बी तक पहुँचे, बी पर मार्क लगा लो, इधर फ्रॉम दी पेन और किसी भी तरीके से उस पर मार्क लगा लो, ठीक है। जैसे ही मार्क लगाया उसके बाद आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को उठा लेंगे। अब आपके पास एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, क्योंकि थ्रेड को तो हम लोग इजीली स्ट्रेट भी कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने उसको स्ट्रेट स्ट्रेच किया है। अब हमारे पास स्केल है, वी कैन मेजर दैट, राइट। हम लोग जो फर्स्ट नॉट हमने बांधी थी, जो ए पे हमने रखी थी, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और फिर हमने जो सेकेंड मार्क किया था, बी पॉइंट, जो हमने पेन से मार्क किया था, उसको स्ट्रेट खींच के कहाँ तक रख देंगे, सेकेंड मार्क तक रख देंगे, सेकेंड पॉइंट तक रख देंगे, ठीक है। तो उस वक्त हमको क्या पता चलेगा, हमको टोटल लेंथ पता चल जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज टू अगेन यूज द फॉर्मूला फाइनल पॉइंट माइनस द इनिशियल पॉइंट एंड देन यू हैव द लेंथ ऑफ द कर्व, राइट। और हमने वो कैसे लिया है, यूजिंग अ थ्रेड, राइट। कोई भी थ्रेड, कोई भी स्ट्रिंग जो कि फ्लैक्सिबल हो, बिकॉज हम लोग कर्व लाइन तो फ्लैक्सिबल होती ही है, कर्व लाइन को मेजर करने के लिए हमें कोई फ्लैक्सिबल चीज़ चाहिए और जो स्केल है वो फ्लैक्सिबल नहीं होता, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द थ्रेड, ठीक है। तो स्टेप्स उसके देखेंगे कैसे करने हैं। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन यूजिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको कैसे करना है वो देखेंगे। The string is placed along the curved line and its ends are marked on the string, ठीक है। जो भी कर्व है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, उनके जो दोनों एंड्स हैं उसको हमें मार्क कर लेना है थ्रेड पे, राइट। एंड देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द मार्क पॉइंट्स इज मेजर्ड विद अ रूलर एंड देन यू हैव द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, ठीक है, जो कि एक्चुअली में ड्रॉन है या फिर जिस भी तरीके से आपको मेजर करना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ new question, and it is a very interesting question for you all. See, how can you measure the thickness of a thin wire? Let's imagine you want to measure the thickness, ठीक है। Let's imagine
एंड समटाइम्स यू मे, बहुत ही छोटे तरीके के थ्रेड्स होते हैं, बहुत ही पतले थ्रेड्स होते हैं, कई बहुत सारे मोटे थ्रेड्स होते हैं. यू कैन से वायर, इट इज़ वेरी मच थिक, ठीक है. और जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो बहुत छोटे वाले होते हैं, सो इट इज़ लिटिल बिट ऑफ बहुत ही थिन होते हैं. अगर आपको उनका मेजर करना हो कि भाई उनका कितना थिकनेस है, आप कैसे करोगे? देयर इज़ अ ट्रिक, यू कैन ईजिली डू दैट, ठीक है. और पता है आप कैसे कर सकते हो? यूजिंग जस्ट अ पेंसिल एंड दी स्केल, जस्ट यूजिंग इट. हाउ यू शुड डू दैट? यू शुड डू लाइक दिस. वॉट यू हैव टू डू इज़, आपको जिस स्ट्रिंग का, जिस भी थ्रेड का या फिर जिस भी वायर का थिकनेस मेजर करना है, आपको क्या करना है, उसको पेंसिल के चारों तरफ उसको जो है यू कैन टाई इट ऑन दैट. लेकिन आपको टाइटली इसको पैक करना है, आपको किसी भी एक राउंड के बीच में स्पेस नहीं छोड़नी है, ठीक है. तो अभी हमें क्या करना है, उसको पूरे तरीके से राउंड कर देना है पेंसिल के ऊपर, ठीक है. जैसे ही आप उसको पूरी तरीके से वायर को राउंड अप कर देंगे, दोनों एंड्स उसके फिनिश हो जाएंगे. आपको क्या करना है, स्केल लेना है एंड देन आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो हमने जो ये पूरा बैंड बनाया है, क्रिएट किया है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेना है. उस बैंड का जो एंडिंग पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लेना है. एंड देन यू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस बैंड, राइट. आपको इस बैंड का लेंथ पता चल जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखने हैं कि आपने कितने टर्न्स इसके ऊपर वाउंड किए, ठीक है. कितने टर्न्स किए, लेट्स से कि अगर इसमें 15 टर्न्स हैं, ठीक है. लेट्स से, आई डोंट नो हाउ मच देयर इट इज, आई हैवंट काउंट इट, ठीक है. लेट्स से इसमें 15 है, ठीक है. और ये जो लेंथ है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, इट इज 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है. लेट्स से इसका अब जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बैंड, ठीक है, लेंथ ऑफ बैंड कितना आ रहा है हमारे पास, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है. लेट्स से कि इसके अंदर कितने टर्न्स हम लोगों ने लगाए हैं. लेट्स से इसमें हमने लगाए हैं 18 टर्न्स, ठीक है. इमेजिन इट 18 बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच आर देयर. सो हम लोग यहाँ पे अगेन नोट डाउन करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमने बनाए हैं. दैट इज लेट्स से 18 टर्न्स हमने बनाए हैं. अब हमें क्या करना है, हमें थिकनेस कैलकुलेट करनी है, राइट. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल डिवाइड दिस लेंथ बाय द नंबर ऑफ टर्न्स एंड देन वी विल बी गेटिंग हाउ मच, वी विल बी गेटिंग द थिकनेस ऑफ द वायर, लिटरली वी विल गेट. सो हमें क्या करना है, हमें थिकनेस लिखना है, ठीक है. नाउ वी विल डिवाइड द लेंथ ऑफ द बैंड फ्रॉम द नंबर ऑफ द टर्न्स, ठीक है, बाय सॉरी. तो इट वुड बी 0.9 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है. अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट एंड देन वी विल बी हैविंग द थिकनेस ऑफ दैट वायर, ठीक है. तो हमें क्या करना है, इट वुड बी 1/20, so that would be the thickness 1/20 centimeter. That would be the thickness of the wire. See कितना छोटा नंबर है, because it is very small length, right? It is very small thickness. That's why it is we can calculate it like this, ठीक है. आप उसके points भी लिख सकते हैं. Wrap the wire on the pencil so that it forms a coil, a very tight coil, ठीक है. Turns के बीच में space नहीं होना चाहिए. You should note that, ठीक है. Measure the length of the coil using a scale. अब हमें क्या करना है कि हमने जो ये पूरा बैंड बनाया है इसका लेंथ मेजर कर लेना है, ठीक है. The thickness of the wire can be found by dividing the length of the coil by the number of turns. That's it. All you have to do is length of the band divided by the number of turns. That's it. Then you have the thickness of the wire. ठीक है. So this is a small trick you can use, or it can easily be done. All right. Now let's move on to the measurement of the area. What is area? First you have to know. और हमने I think कि हमने अपने first chapter में I think हम लोगों ने इसके बारे में study किया था, that what is area. So let me tell you what it is area. कि जो amount of surface cover up होता है, that is the area. अगर कोई बॉडी कोई भी सरफेस को कवर अप कर रही है, ठीक है, तो वो कितना सरफेस कवर अप कर रही है, दैट इज द एरिया ऑफ दैट बॉडी. इसका मतलब जैसे कोई भी नोटबुक है, अगर आपके सामने अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो आपके सामने डेफिनेटली आपकी नोटबुक ओपन होगी, राइट. अगर वो जो नोटबुक है, डेफिनेट सी बात है, वो टेबल का कुछ एरिया कवर कर रही है, ठीक है, तो वो जितना टेबल का एरिया कवर कर रही है, दैट वुड बी द एरिया ऑफ द नोटबुक, ठीक है. तो दैट वुड बी द एरिया ऑफ द नोटबुक. नोट इट डाउन.
द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया, ठीक है, जितना सरफेस कवर अप करती है वो, दैट इज कॉल्ड द एरिया, ठीक है। अब देखेंगे द मेजरमेंट ऑफ एरिया काउंट्स 2 डायमेंशंस। इसका क्या मतलब हुआ? 2 डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे है कि उसमें 2 बार आपको लेंथ मेजरमेंट करना होगा। कैसे करना होगा? सी, जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे 2 डायमेंशन चाहिए। क्यों? एक तो मुझे चाहिए इसका लेंथ, कि भाई इसका लेंथ कितना हो गया, ये मुझे चाहिए, ठीक है। सेकेंड, आई वांट टू नो कि भाई इसका ब्रेथ कितना हो गया, इसका विड्थ कितना हो गया, ठीक है। अगर मुझे ये 2 इन्फॉर्मेशन पता है, अगर मुझे इसका लेंथ पता है, अगर मुझे इसका विड्थ पता है, देन आई कैन कैलकुलेट दिस एरिया। सी, तो एरिया के लिए आपको 2 डायमेंशंस चाहिए, नेसेसरीली 2 डायमेंशंस चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंथ चाहिए और दूसरा हमें विड्थ चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट द एरिया। दैट्स वाई एरिया जो है वो 2 डायमेंशंस को होल्ड करती है, ठीक है। द एसआई यूनिट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का हम लोग मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग अ लेंथ बाय अनदर लेंथ, ठीक है। मीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, लाइक दैट, ठीक है। दिस इज द एरिया कवर्ड बाय अ स्क्वायर whose length and breadth are 1 meter each. See, मीटर स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट, मीटर स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग मीटर विद अनदर मीटर, राइट। सो दीज आर 2 meters मल्टीप्लाई बाय ईच अदर एंड डेफिनेटली आई कैन राइट 1 meter इंटू 1 meter। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ऐसे स्क्वायर को ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो लेंथ है वो भी 1 meter है एंड द एरिया एंड द विड्थ इज ऑल्सो 1 meter, सो द एरिया विल बी 1 meter square. ऑलराइट, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द एरिया, ऑलराइट। एंड कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जो रेगुलर होते हैं। रेगुलर क्या मतलब? जो फिक्स शेप है। तो ऐसी कुछ फिक्स्ड शेप का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, कि भाई क्विकली उसका एरिया कैलकुलेट अगर तुम करना चाहोगे तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज डिसाइडेड हैं। वो जो फॉर्मूलेज डिसाइडेड हैं, दोज आर द इम्पॉर्टेंट वंस डेफिनेटली। एंड सी, जैसे है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इज अ रेगुलर शेप और वी कैन से अ फिक्स्ड शेप, ठीक है। आपको डेफिनेटली स्क्वायर को पहचानना आता है, व्हाट इज अ स्क्वायर, ठीक है। such types of diagrams are called squares, ठीक है। ये प्लेन डायग्राम होते हैं, इट्स 2D, ऑलराइट, अ प्लेन, ठीक है। 2D का मतलब ही क्या होता है? प्लेन होता है, रिमेंबर इट, 2D व्हाट इज इट? 2 डायमेंशंस, ठीक है। इट विल ऑलवेज गिव यू अ प्लेन, ठीक है। ये आपको हमेशा क्या देगी? आपको हमेशा एक प्लेन देगी, ठीक है। प्लेन मीन्स अ सरफेस लाइक अ पेपर, आप पेपर पे लिख रहे हैं तो दैट इज अ प्लेन फॉर यू, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो स्क्वायर का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको उसका लेंथ और विड्थ पता हो तो, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ इंटू breadth, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेथ, राइट। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल शेप हो तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेक्टेंगल शेप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, क्योंकि वो डिफरेंट होंगी। स्क्वायर के केस में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल के केस में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ कैन बी डिफरेंट वन, ठीक है। अब देखते हैं ट्राइंगल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज अ वेरी फिक्स्ड शेप, राइट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट हाफ इंटू बेस। बेस का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जैसे ये ट्राइंगल है, सो दिस इज द बेस of the triangle, ठीक है, this is known as the base of the triangle, so it would be base into height, ठीक है, that means the height, ये वाला जो इसका height है ना, that is the height. Alright, so if you know the base, that means the length of the base of a triangle and the height of the triangle, तो इसका मतलब आप definitely उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. All you have to do is to write half base into height, right? Now let's see कि भाई जब हमारे पास सर्कल हो तो क्या करें. सर्कल के लिए आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड द रेडियस. ठीक है, देखो ये एक सर्कल है,
ठीक है। सर्कल का हमेशा एक सेंटर पॉइंट होता है, दैट मीन्स लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट, बिल्कुल मिडल में होता है सेंटर पॉइंट, राइट। वो जो सेंटर पॉइंट होता है वहां से लेके कोई भी लेंथ, लेट मी चूज अनदर पेन टू शो यू, ब्लू, ओके। नाउ सी दिस इज द सेंटर, ठीक है। यहां से लेकर कुछ जो है यहां से लेकर बिल्कुल लेंथ तक, दिस इज नोन एज व्हाट, द रेडियस, RADIUS, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द रेडियस। कहाँ से कहाँ तक का लेंथ रेडियस होता है? पॉइंट, सेंटर पॉइंट से लेकर जो उसका आउटर सरफेस है, आउटर लाइन है, वहाँ तक जो उसका लेंथ होगा दैट वुड बी द रेडियस, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ रेडियस की ज़रूरत है, ठीक है। कैसे? आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज 2 पाई रेडियस, ठीक है, इसका स्क्वायर। दैट मीन्स ऑल यू हैव टू डू इज टू राइट पाई एंड रेडियस इनटू रेडियस, दैट्स इट, राइट। ये जो पाई होता है ना, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स पाई, दिस पाई इज अ कांस्टेंट, राइट। सो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 22/7, अ फिक्स्ड वैल्यू 22/7, एंड दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया। आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शेप्स होती हैं उनका एरिया पता होना चाहिए। नंबर 1 कौन सी शेप है? स्क्वायर, उसका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। फिर सेकेंड है रेक्टेंगल, उसका भी क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। थर्ड है ट्राइंगल, उसका क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड देन अ सर्कल, राइट। सर्कल के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? उसका रेडियस, राइट। और रेडियस क्या होता है? सेंटर पॉइंट से लेकर आउटर जो लाइन है वहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड दी रेडियस, राइट। और ऑल यू हैव टू डू इज टू राइट पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, राइट। रेडियस इंटू रेडियस, दैट इज द स्क्वायर. So pi has a value 22/7 and that's it. All you have to do, just know these formula and you can calculate the area of these shapes, any these shapes, right. different measurements में भी आप calculate कर सकते हैं easily. Now see, अगर जैसे हमें यूनिट कन्वर्जन देखना है, एरियाज में यूनिट कन्वर्जन देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. जैसे हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, दैट इज हाउ मेनी मीटर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो मेरे साथ साथ करते चलेंगे. सबसे पहले तो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हमने ये लिख लिया. मीटर स्क्वायर को मैंने 1 क्यों लिखा, उसके आगे 1 क्यों लिखा, बिकॉज 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट दैट नंबर, राइट. तो इट वुड बी नो मच बिग डील. ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि भाई हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स इट वुड बी 1 मीटर इंटू 1 मीटर. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर को दूसरे 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग एंड गेटिंग द मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है, हमारे पास 1 मीटर आ गया है और मुझे पता है कि अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था. क्या देखा था, बिग टू स्मॉल. ठीक है, तो हमने क्या देखा था, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट वॉज द थिंग which we learned in the previous lecture. अब हमें क्या करना है, we are going to use this. ठीक है, we are going to use this. How? 1 मीटर की जगह we know that 1 मीटर equals to 100 सेंटीमीटर. तो मैं 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर रख सकती हूँ क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं. तो दैट मीन्स आई कैन राइट दैट. तो मैं क्या करूँगी, 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिखूँगी, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर. बिकॉज अगर ये वाला 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो डेफिनेट सी बात है कि भाई अगला जो 1 मीटर होगा वो भी 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. डेफिनेट सी बात है. ठीक है, तो हमने क्या किया, इस मीटर की जगह पे भी 100 सेंटीमीटर लिख दिया और दूसरे वाला जो 1 मीटर है उसकी जगह पे भी 100 सेंटीमीटर लिख दिया. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये नंबर्स 100 इंटू 100 एक साथ लेकर आ जाते हैं. ठीक है, 100 इंटू 100 और फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर एक साथ लिख देते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. गुड.
ठीक है, अब देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ पर जब कभी भी हमें इस तरीके के नंबर्स मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन में भी बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई जब हम 100 इंटू 100 करें, मतलब एक ऐसा नंबर 10, 100, 1000 जिसमें जीरोज ही जीरोज हो, 1 हो और जीरोज हो, ऐसे जो नंबर्स होते हैं जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी डू सिंपली कैलकुलेट एड द नंबर ऑफ जीरोज एंड राइट इट आउट। जैसे मुझे क्या करना है, ये 2 0, ये 2 0, आई गॉट 4 zeros, दैट्स इट, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन एंड I got 4 zeros. Centimeter square. Why I write centimeter square? Because centimeter into centimeter. We are multiplying centimeter with another centimeter. So they are 2. So we are writing its power 2 centimeter square. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आया? That means 1 meter square will be equal to this much. ठीक है, 10,000 centimeter square. That's how we are going to calculate the area things, and these are very 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 easy. So no, you don't need to panic again. But I would recommend कि तुम वापस से इस लेक्चर को देखने के बाद अगेन इसको बिना देखे खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। That would be very much helpful for you. Now let's see the volume. वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? वॉल्यूम का मतलब होता है हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग। जैसे अभी तक था सरफेस का कवर करना, राइट, अब हम कर रहे हैं पूरा स्पेस कितना कवर अप कर रहा है। फॉर एग्जांपल योर बेड, ठीक है, जो आपके रूम में बेड रखा हुआ है वो कितना स्पेस कवर अप करता है। स्पेस मतलब कि वो पूरा का पूरा जो हमारे कमरे का एक पार्ट है उसको कवर अप करता है, दैट इज द स्पेस, राइट। जैसे आपका बॉटल स्पेस कवर अप करता है, ठीक है, आपका लैपटॉप स्पेस कवर अप कर रहा है, ठीक है, आपका टेबल स्पेस कवर अप कर रहा है। सो द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इट्स वॉल्यूम। दैट मीन्स वो उसका क्या है, वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, कवर अप कर रहा है, दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, नाउ सी द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, बिकॉज अब की बार हम क्या कर रहे हैं, वी आर नीडिंग थ्री dimensions, right? Why? One is length, one is breadth, and one is height. So if using 3 length, that means we are using 3 dimensions. All right. Now see, the liter represented as L is known as, this is the small l, all right, is an important unit of volume used in the everyday life. Why liter? देखो, जब कभी भी कोई solid object होती है ना, तो उस टाइम में तो हम length into length into length या फिर length into breadth into width हम लोग height ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई लिक्विड चीज़ हुई, जैसे वाटर, कोई भी जूस, उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए यूनिट सेंटीमीटर वगैरह नहीं होती, उसके लिए यूनिट होती है लीटर। जैसे कभी आपके यहाँ पे दूध देने के लिए अगर कोई आता है, ठीक है, आपका जो मिल्कमैन अगर आता है तो वो आपको क्या बोलेगा, 2 लीटर का जो दूध है वो ले लो, 3 लीटर का जो दूध है वो ले लो, दैट व्हाट यू सेड। तो दैट इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। नाउ ml इज द स्मॉलर यूनिट, लीटर इज द बिगर वन, ठीक है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर होता है ना, वैसे ही होता है लीटर और मिलीलीटर। मिलीलीटर जो होता है वो स्मॉल यूनिट होता है और लीटर एक बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। अब ये दोनों में कनेक्शन है। कनेक्शन कैसा है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है और कोई भी लिक्विड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट्स से वाटर एंड लेट्स से सॉलिड में आप ले सकते हैं अ कंटेनर, एनी कंटेनर, ठीक है। तो जो कंटेनर होगा उसमें कितना वॉल्यूम आएगा एंड जो लिक्विड है उसका कितना वॉल्यूम है, ये दोनों में इक्वल करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज अ रिलेशन। व्हाट विच वन? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ये जो है हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोगों ने एक और चीज़ देखा था कि भाई the 1000 is also known as the liter is also known as 1000 centimeter cube because this is the unit which can be converted from a solid or volume of a solid to the volume of a liquid, right? Now देखो 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। क्यों लिखा? देखो, जब मुझे यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स पता चल गया तो क्या मैं इस फॉर्मूले से 1 लीटर का वैल्यू नहीं निकाल सकती? ये वाला 1000 इसके नीचे चला जाएगा एंड इट विल बिकम 1। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखो ना, बन गया, ये 1 लीटर बन गया एंड दिस इज 1/1000, डिवाइड में चला गया वो 1000,
ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होती हैं जैसे कि क्यूब, इट्स अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, राइट, उसका फिक्स शेप होता है। उनके लिए जो इनको हम बोलते हैं रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनका ईजिली हम लोग फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू लेंथ, ठीक है। जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड इज लाइक दिस, ठीक है। आप रेक्टेंगल से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड जैसे रेक्टेंगल को अगर आप कोई हाइट दे देंगे तो इट वुड बी क्यूबॉइड, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट कैन बी विड्थ टू इंटू हाइट, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है, अ हाइट। नाउ सी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हाउ टू डू दैट। ये जो सिलेंडर है आपको कैसे मिलेगा, अगर आप जो सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, ऐसे रखते चले जाएंगे ना पेपर के काट के, यू विल बी गेटिंग अ सिलेंडर, ठीक है। तो आपको एक सिलेंडर शेप मिलेगा। सो यू कैन से यहाँ पे कि भाई पाई, जो हमने सर्कल के एरिया में देखा है, ठीक है, रेडियस, अगेन यू नो व्हाट इज रेडियस, इनटू रेडियस, ठीक है, एंड देन इनटू हाइट। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे द इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन फॉर्मूलेज में इन्वॉल्व है दैट इज दी हाइट, ठीक है। मतलब देखो ये तो एरिया का ही है ना, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो एरिया का ही मतलब स्क्वायर का एरिया ही तो है, उसको बस आपने एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वॉल्यूम बन गया। लाइक देखेंगे यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें अगर आपने हाइट मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह रेडियस जो सर्कल का एरिया है, अगर आप उसमें भी हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सम थिंग्स। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं कि जैसे अगर आपके पास लिक्विड को नापने के लिए कि भाई लिक्विड में कितना लीटर है, ये नापने के लिए आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए। तो आपने मिल्कमैन का एक स्पेशल कंटेनर देखा है, वो स्पेशल कंटेनर जो होता है वो मार्क्ड कंटेनर होता है, ठीक है। उसमें एक हैंडल होता है ना, उस हैंडल से वो क्या करता है, उसमें डिप करता है मिल्क में एंड इट गिव यू द मिल्क, राइट। सो दिस इज द थिंग कि उनके पास एक मेजरिंग, यू कैन से मेजरिंग सिलेंडर है, दिस इज कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। लेबोरेटरीज में इस तरीके का सिलेंडर यूज होता है और रियल लाइफ में जैसा मिल्कमैन यूज करते हैं वैसा यूज होता है, ठीक है। तो इन दी लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड नीड्स टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करने के लिए वी यूज सच टाइप ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स, ठीक है। सो अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज डेफिनेटली। अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ सिलेंडर ग्लास कंटेनर दैट हैज मार्किंग्स ग्रेजुएशंस ऑन इट। इसका मतलब कि सिर्फ ये क्या किसका बना होता है, दिस सिलेंडर, दिस टाइप ऑफ सिलेंडर इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। और उसके ऊपर देखेंगे ये सारी मार्किंग्स होती हैं, ठीक है। इन मार्किंग्स की हेल्प से हम बिल्कुल एक्यूरेट साइज में एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 10 ml to 1000 ml, ठीक है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट रेंजेस में आते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, राइट। नाउ सी दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, यू मस्ट रिमेंबर देम, ठीक है। लेट मी मार्क देम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर स्टार मार्क्ड, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन। ऑलराइट, नाउ सी 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू नोट डाउन, ठीक है। तो चलिए अगर मैं अब आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है लाइक अ स्टोन, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो तो इरेगुलर शेप का होता है, राइट। तब आपको कैसे मेजर करना होगा कि भाई उसका वॉल्यूम कितना है, वो तो इरेगुलर शेप है, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता उसका, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मेजरिंग सिलेंडर में कोई भी लिक्विड जैसे पानी, ठीक है, एनी लिक्विड, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ऑलराइट। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेट से पानी हमने ले लिया, हम इसको थोड़ा सा फिल करेंगे, और कितना फिल करेंगे कि भाई हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने स्टोन लिया है, वो पूरी तरह डिप हो जाए उसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, मार्क कर लिया कि भाई 200 तक जो है यहाँ पर पानी फिल हो गया है, 200 तक हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने वो स्टोन
पानी में डाल दिया, जैसे ही हमने स्टोन डाला वैसे ही पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया. नाउ द लेवल ऑफ इट इज 300. ठीक है, अब इसका लेवल 300 हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मार्किंग्स को माइनस कर देंगे. दैट मीन्स वॉल्यूम कितना आ जाएगा इस अननोन ऑब्जेक्ट का, स्टोन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इट वुड बी फाइनल. लेट मी राइट इट अगेन ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए. ठीक है, मैं यहाँ पर जो आपके लिए लिख देती हूँ. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसका जो वॉल्यूम है वो चाहिए अगर, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, फाइनल जो पॉइंट आया है, इस फाइनल पॉइंट में से आप इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, नाउ सी, जैसे ही आपको फाइनल पता चला, फाइनल ये है ना, दिस इज द फाइनल वन एंड दिस इज द इनिशियल. इनिशियल का मतलब होता है पहले वाला और फाइनल का मतलब होता है बाद में वाला वैल्यू. तो बाद की वैल्यू कितनी है 300 और पहले वाली वैल्यू कितनी है 200. तो जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गॉट 100 और हम लोग देखेंगे ये कितने का है, सेंटीमीटर क्यूब. सो वी आर गोइंग टू राइट द वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स मुझे पता चल गया कि उस स्टोन का कितना वॉल्यूम है, उस स्टोन का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब. दैट्स हाउ वी कैन सिंपली मेजर द वॉल्यूम ऑफ द इर्रेगुलर शेप्स. ठीक है, अब देखते हैं हम फटाफट से बिल्कुल डेंसिटी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि भाई डेंसिटी क्या होती है. देखेंगे, डेंसिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर पॉजेस्ड बाय द बॉडी कवर्स हाउ मच स्पेस. इसका मतलब कि भाई जो बॉडी का मास है, ठीक है, वो मास कितना स्पेस कवर अप करता है, दैट इज डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने रुई देखी है, कॉटन देखा है. ठीक है, जो कॉटन होता है वो कितना फ्लफी होता है ना, एंड इट कवर सो मच ऑफ स्पेस. लेकिन एक्चुअली में वो कितना हल्का होता है, राइट. आप उसको उठा सकते हैं इजीली, बहुत ज़्यादा अमाउंट को भी आप इजीली उठा सकते हैं. दैट इज़ द थिंग कि उसके पास मास तो कम होता है एंड इट हैज़ सो मच ऑफ वॉल्यूम. दैट मीन्स वो क्या होती है, उसका डेंसिटी जो है वो लो है. दैट मीन इट इज़ कवरिंग लेस मास and it is having so much of volume. ठीक है, a body having less mass and takes up lots of space, that means the body has low density. ठीक है, अगर कोई बॉडी जिसका बहुत ही कम मास है लेकिन वो बहुत सारा स्पेस कवर अप करती है तो दैट मीन्स द लो डेंसिटी. बट अगर कोई बॉडी बहुत हैवी है, ठीक है, और बहुत कम स्पेस को कवर अप करती है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन. ठीक है, स्टोन बहुत हैवी हो सकता है और बहुत ही कम स्पेस को कवर अप करता है, राइट. तो वो क्या होगा, उसके पास डेंसिटी जो होगी वो हाई होगी. ठीक है, अ बॉडी हैविंग मोर मास एंड टेक्स लेस स्पेस, दैट मीन्स द बॉडी हैज़ हाई डेंसिटी. ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली किसी का डेंसिटी बता सकते हैं. यू कैन से व्हाट अ डेंसिटी इज. डेंसिटी का मतलब है अ स्पेसिफिक मास टेकिंग हाउ मच ऑफ स्पेस is known as its density. ठीक है, so you know about the density, you know about the volume, you know about the area, you know about the length. ये चार चीज़ें जो हैं हम लोगों ने आज स्टडी किया है. Now अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे that would be the motion and its types. ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम को कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा बहुत सिंपल पेंडुलम को भी हम लोग देखेंगे. राइट, नाउ सी, ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में सीखनी है. ठीक है, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डेफिनेटली डू योर होमवर्क, दैट्स द इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है, और मैं आपको आज का होमवर्क बिल्कुल बता देती हूँ. लेट मी राइट योर होमवर्क, नोट इट डाउन. ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग का होमवर्क एंड दैट इज एक्सरसाइज 1. ठीक है, आपको एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर, दिस इज चैप्टर 2, राइट. चैप्टर से कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज चैप्टर 2, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13.
these questions you have to do in your homework, and जो मैंने आपको यहाँ question practice करवाया उसको भी आपको वापस से एक बार बिना देखे उसको खुद से ट्राई करना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं. Alright, and thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do spread it like with everyone. Thank you.